आदाब बांधा तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हैदराबाद में आलमी यौम मुराकबा का इनेकाद। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं महात्मा गांधी। महेश कुमार गौड़ का तासुर। मनरेगा नाम की तब्दीली गैर जमहूरी। तेलंगाना कांग्रेस सदर का इल्जाम। नज़्म ज़ब्त, इत्तेहाद और सकाफती सालमियत को फरोग देने में पुलिस का अहम रोल। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने 26वें ऑल इंडिया पुलिस बैंड मुकाबले की इख्तितामी तकरीब में की शिरकत। नीतीश कुमार से मुस्तफी हो जाने तेलंगाना कांग्रेस का मुतालबा। हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर बिहार के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। तेलंगाना की कई रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में। मजीद 2 दिन तक मौसम में तब्दीली का नहीं है कोई इम्कान। हैदराबाद की तारीखी ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन की तैयारियां जारी। नामपल्ली नुमाइश के लिए सिक्योरिटी भी किए जा रहे हैं सख्त इंतजाम। कन्हा शांतिवनम नंदिगा मां मंडल रंगारेड्डी जिले में हॉट फ्लेंस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम मुराकबे का इनेकाद किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के अलावा डीजीपी शिवधर रेड्डी, वुज़रा, एमएलएज और एमपीज ने भी शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन और गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने एक ही प्लेटफॉर्म पर मुराकबे में हिस्सा लिया। जहनी तनाव की वजह से बच्चे जहनी तनाव का शिकार हैं, खेल से गुरेज करते हैं। ऐसे में माहिरीन का मशवरा है कि मुराकबे की मश्क इस पर काबू पाने और जहनी ताकत के लिए मददगार साबित हो सकती है। The Shanti mantra aspires universally. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramah, sarve bhadrani paschanti, ma kaschit dukkha bhara bhavet. May all beings be happy. May all be free from affliction. This embodies meditation's purpose, nurturing empathy, goodwill, and inclusive well-being, whereby personal equanimity inspires compassionate societal harmony. The Isha Upanishad reveals, Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudichyate. This is whole. From wholeness emerges wholeness, evermore. Inner completeness thus forms the bedrock of outer harmony. Meditation cultivates such contentment, mitigating greed and strife, and reminding us that peace arises from inner plenitude, not ceaseless acquisitions. Meditation is a universal practice that transcends cultural, geographical, and religious boundaries. It is a path that leads to inner peace, mental clarity, and emotional stability. Today we came together not only to celebrate meditation, but to honor its profound significance in our lives. I recall the role played by India last year in co-sponsoring the United Nations General Assembly's resolution, which declared 21st December as the World Meditation Day. The declaration was a testament to the global recognition of meditation's power to promote mental well-being and emotional balance and spiritual growth. तेलंगाना कांग्रेस सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने मनरेगा स्कीम के नाम की तब्दीली पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी के इस इक़दाम से अवाम में शदीद नाराजगी पाई जाती है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीजेपी का यह इक़दाम गैर जमहूरी जिसे अवाम अच्छी तरह से समझ चुकी है। इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी बाबाए कौम है, बीजेपी उनका नाम हज़फ कर सकती है लेकिन अवाम के दिलों से उन्हें नहीं निकाल सकती। इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हर हिंदुस्तानी के दिल में रहते हैं।
The change of Mahatma Gandhi from Manrega Act is undemocratic. Every Indian citizen is feeling very unhappy with this happening. Mahatma Gandhi is the nation's father. They have removed the name of Mahatma Gandhi, but they cannot remove Mahatma Gandhi from the hearts of Indian people. Internationally renowned personality Mahatma Gandhi will ever remain in the hearts of Indian people. तेलंगाना कांग्रेस की सीनियर लीडर और साबिक राज्यसभा एमपी हनुमंत राव ने मनरेगा स्कीम के नाम की तब्दीली पर बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हनुमंत राव ने कहा कि खासतौर पर गर्मियों के दिनों में काम न होने की वजह से गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना था। ताहम इस वक्त सोनिया गांधी की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से मनरेगा स्कीम शुरू की गई, जिसके तहत गरीब लोगों को रोजगार फ्राहम किया गया। ताहम जब से बीजेपी इख्तिदार में आई है, उसने राम का नाम लेकर गरीबों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हनुमंत राव ने कहा कि इस स्कीम की वजह से खुदकुशी के वाकयात में भी कमी हुई थी। कांग्रेस लीडर ने इल्जाम आयद किया कि एनडीए हुकूमत का मकसद सिर्फ और सिर्फ गांधी के नाम को खत्म करना है। विकसित भारत का दे, क्या विकसित भारत रे भाई? अगर महात्मा गांधी इस देश को आजादी नहीं दिलाए तो विकसित भारत कहां रहता था? उनका नाम क्या गलत करा, देश को आजादी लाए, सवाल खुला। यही बात सोनिया गांधी बोल रही। तो ये केवल किसी एमपी को बोले नहीं, बिल लगा के पास कर लेने का मतलब क्या है? इनका सोच गलत है। गरीबों को फायदा पहुंचाए तो वो गरीबों के साथ अन्याय कर रहे। और स्टेटों में केंद्र सरकार देती थी रोजगार योजना का पैसे, उसको भी कम करके। और दूसरी बात, ये 25 दिन ज्यादा बढ़ा दिए, इससे क्या फायदा है रे भाई? 40% स्टेट गवर्नमेंट रखना बोले तो कहां से लगाएंगे बोलो? ये केवल इसके वास्ते हर एक आदमी लड़ना चाहिए। और मैं जितने भी अपोजिशन पार्टी से मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये प्रोग्राम के वास्ते हर एक आदमी लड़ना चाहिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उनके खिलाफ मुताद्दद ज़ेर-इल्तिवा मुकदमात के सिलसिले में कल नामपल्ली अदालत में पेश हुए। दलाइल की सुनने के बाद अदालत ने उन मामलात की समाअत 4 फरवरी 2026 तक मुलतवी कर दी। मुकदमात में 2016 का एक तालिब इल्म से मुतालिक मामला और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पेशगी इजाजत के बगैर मुनक्किद की गई बेरोजगारी रैली शामिल है। कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान तिरमलगिरी पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि रेवंत रेड्डी ने मास्क के उसूलों की खिलाफवर्जी की है। तीसरा मामला सूर्यापेट जिले का है, जहां पुलिस ने मुनासिब इजाजत के बगैर सियासी पार्टी की क़ियादत में धरना मुनक्किद करने के इल्जाम में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। रेवंत रेड्डी ने नामपल्ली में अवामी नुमाइंदों के मजिस्ट्रेट की अदालत में जाती तौर पर कार्रवाई में शिरकत की। उनके वकील विश्वेश्वर राव ने बाद में अदालत के बाहर मीडिया को बताया कि चीफ मिनिस्टर मुतम्पल्ली, तिरमलगिरी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी रैली की इजाजत के मामलात में पेश हुए थे। समाअत के दौरान प्रिजाइडिंग जज ने वजीर आला से पूछा कि क्या आपने उन मुकदमात में कोई जुर्म किया है, जिस पर रेवंत रेड्डी ने नफी में जवाब दिया। अदालत ने आइंदा समाअत 4 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने नज़्म ज़ब्त, इत्तेहाद और सकाफती सालमियत को फरोग देने में कलीदी किरदार अदा करने पर पुलिस बैंड की तारीफ की है। उन्होंने ये कहा कि पुलिस बैंड मार्शल म्यूजिक फोर्सेस को मुतासिर करते हैं और हुब्बुल वतनी और कौमी दिफा के अज़्म में इजाफा करते हैं। 26वीं ऑल इंडिया पुलिस बैंड मुकाबला 2025 की खुतामी तकरीब किशन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से उसमें शिरकत की और इस मौके पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल सुराली मिश्रा, जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव, नेशनल पुलिस अकादमी के डायरेक्टर अमित गर्ग और दीगर मौजूद थे। मित्रों, आज हमारे पुलिस बैंड्स के म्यूजिक के एक्सेलेंस और संगीत का उत्सव वीरता का संगीत है, कर्तव्य का संगीत है और विजय का संगीत भी है, अनुशासन का संगीत भी है, आत्मविश्वास का भी संगीत है, समर्पण का भी संगीत है, भारत माता के प्रति भक्ति का भी संगीत है। जब यही
भावनाएं, विजन, लीडरशिप, यूनिटी और मिशन के साथ एक लय में होती है तो वे देशभक्ति की शक्ति बन जाती है। मित्रों, आज हमारे पुलिस बैंड्स के म्यूजिक के एक्सेलेंस और संगीत का उत्सव वीरता का संगीत है, कर्तव्य का संगीत है और विजय का संगीत भी है, अनुशासन का संगीत भी है, आत्मविश्वास का भी संगीत है, समर्पण का भी संगीत है, भारत माता के प्रति भक्ति का भी संगीत है। जब यही भावनाएं, विजन, लीडरशिप, यूनिटी और मिशन के साथ एक लय में होती है तो वे देशभक्ति की शक्ति बन जाती है। मित्रों, आज हमारे पुलिस बैंड्स के म्यूजिक के और इधर दूसरी जानिब तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने इस एहतजाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर नीतीश कुमार माफी मांगो और नीतीश कुमार इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन ने कहा कि नीतीश कुमार की हरकत नाकाबिले कबूल है और इसलिए उन्हें फौरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस लीडर्स ने भी बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि भगवा जमात के कायदीन न सिर्फ नीतीश कुमार की हिमायत कर रहे हैं बल्कि वो इस मामले में बिहार के चीफ मिनिस्टर से भी आगे निकल रहे हैं। हम लोगों की डिमांड है, नंबर 1, नीतीश कुमार जी को पब्लिक अपॉलॉजी देनी चाहिए, मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। नंबर 2, उन्हें सीएम शिप से रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा दो, इस्तीफा देना चाहिए। नो मीन्स नो, चाहे वो सीएम क्यों ना हो, चाहे वो पीएम क्यों ना हो, उन्हें इजाजत नहीं देता कि वो एक औरत को जलील करे। और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इमीडिएट एक्शन लेना है। ये खत्म नहीं है, ये मत समझिए कि हम प्रोटेस्ट करके खामोश चले जाएंगे। ये शुरुआत है, ये प्रोटेस्ट की शुरुआत है। देख लेंगे नीतीश जी, अगर देश की बेटी का सवाल है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, आपको माफी मांगनी ही होगी। 6.5 साल पढ़ने के बाद और 9 साल एमडी पढ़ने के बाद एक इंसान जब जाता है कि गवर्नमेंट जॉब उसको हासिल हो, लेकिन हमारे सीएम साहब जो नीतीश कुमार हैं वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। इट इज एक्ट ऑफ इमोरलिटी, इट इज एक्ट ऑफ एरोगेंस, इट इज एक्ट ऑफ इग्नोरेंस। बहुत शर्म की बात है, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि एक चीफ मिनिस्टर इतनी शर्मिंदगी से पब्लिक में दरिंदगी कर सकता है। दिस इज अ चीप एक्ट of vandalism, of gundagardi in the open, of ill-treating, of molesting a woman. He should be booked under that act. एक घटिया, नीच और चीप हरकत है। वंदे मातरम गाने के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी लीगल सेल ने मल्काजगिरी लक्ष्मी साई गार्डन में एक दानिश्वर मीटिंग का एहतमाम किया। साबिक गवर्नर विद्यासागर राव और पार्टी के रियासती सदर रामचंद्र राव प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम में कारकुनों, मकामी लोगों और वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक गवर्नर विद्यासागर राव ने कहा कि ये हर एक की जिम्मेदारी है कि वो वंदे मातरम गाने की अहमियत और हिंदुस्तानी आज़ादी की जदोजहद में वंदे मातरम गाने की अहमियत को हर एक तक पहुंचाए। అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి యొక్క జన్మదినము 25వ తారీఖు క్రిస్మస్ నాడే వారు జన్మించారు. మరి 25వ తారీఖు ఈ యొక్క దేశంలో దాన్ని గుడ్ గవర్నెన్స్ డేగా అంటే మంచి పరిపాలన అందించినటువంటి ఒక రోజుగా భావిస్తూ వాజ్పేయి గారి పరిపాలనలో అడిగినప్పుడు గ్యాసు, అదేవిధంగా టెలిఫోను, రోడ్స్, డెవలప్మెంట్స్, పోర్ట్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజు వారు వచ్చిన తర్వాత మంచి ఒక భారతదేశం అభివృద్ధి మార్గం చేయడం జరిగింది. మరి ఒక్క ఓటుతోని ఆ రోజు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్లో ఓడిపోతే వారు ఆ ఒక్క ఓటు కూడా ఆ రోజు కొనే ఒక శక్తి ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఓడిపోయినా పర్వాలేదు కానీ నేను నా సిద్ధాంతాన్ని, నా ఒక ప్రిన్సిపల్స్ని మార్చుకోను అని చెప్పి వారు గద్దె దిగారు కానీ వారు ఎప్పుడు కూడా ఓటు కొనలేదు. అటువంటి వ్యక్తిని ఈరోజు రాజకీయాల్లో రాజకీయ నాయకులు
ఆ సిద్ధాంతాన్ని, ఆ ఒక క్యారెక్టర్ని, ఆ ప్రిన్సిపల్స్ని, ఆ ఒక దారిలో నడవాలని చెప్పేసి కూడా ఈరోజు అందరం కూడా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर रवाना की। इस मौके पर वज़रा मोहम्मद अजहरुद्दीन, पी श्रीनिवास रेड्डी, सरकारी मुशीर शब्बीर अली, वी नरेंद्र रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट बलराम नायक, अराकीन असेंबली टिमरीज के वाइस चेयरमैन, तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन अफजल बियाबानी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल के अलावा दीगर मुस्लिम अक़लियती कायदीन मौजूद थे। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर बंडी संजय ने विशाखापट्टनम के बीच रोड पर साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना में दोस्ताना सियासत चल रही है। इन्होंने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस अवाम को धोखा दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों जमातें अंदर से मिली हुई हैं। मरकजी वज़ीर ने कहा कि फ़ोन टैपिंग केस के अलावा दीगर कई मामलात में बीआरएस कायदीन के खिलाफ कार्रवाई न करना इस बात का सबूत है कि दोनों जमातों के दरमियान खुफिया साजगार है। అవినీతి బయటపడతా జైలుకు పంపుతాడు. ఫోన్ ట్యాప్ కేసు జైలుకు పంపినా కాళేశ్వరం సిబిఐ అంటాడు. సిబిఐకి ఏ నష్టం? జరిగిన వాస్తవ విషయాలు రాకుండా ఏదో తూతూ మంత్రంగా రాస్తే ఎంక్వైరీ ఇస్తావా? ఫోన్ ట్యాపింగ్ జైలు పంపినావా? పంపలే. కాళేశ్వరం జైలు పంపినావా? పంపలే. అండర్స్టాండింగ్ లోపాయికారు ఒప్పందాలు, కాంప్రమైజ్ పాలిటిక్స్ తెలంగాణలో జరుగుతున్నాయి. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమంటది, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటంటది. బీఆర్ఎస్ ఏమంటారు, బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఒకటంటారు. వాళ్ళిద్దరు ఒకటనే విషయం వాస్తవము. అందుకే అవినీతి విషయంలో ఇంతవరకు కేసీఆర్ కుటుంబంలో ఏ ఒక్కరిని మీద చర్యలు తీసుకునే దాఖలు లేవు, ఒక్కటి అరెస్ట్ చేసిన దాఖలు లేవు. ఒక ప్రధానమంత్రి వారు తెలంగాణలో కూడా సర్కారు వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి. కష్టపడి పనిచేయండి, ధైర్యంగా పనిచేయండి. మీరు ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మీద ప్రజలు వ్యతిరేకతలు ఉన్నారు. అన్ని విధాలా కేంద్ర నాయకత్వం మీకు సహకరిస్తుంది అని చెప్పించి అందరు కలిసికట్టే పనిచేయమని చెప్పి వారు సూచన తప్ప మీకు లీకు తప్పులు లీకు దయచేసి అటువంటి ప్రచారాలు ఆవాస విషయాలు కూడా ప్రచారం చేసి కూడా మీకు రెండు చేతులు. हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन ने कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार की रहनुमाई में मथुरा नगर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वीसी सज्जनार ने कहा कि एक बाखबर और चौकन्ना शहरी ही साइबर हमलों से बच सकता है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने मजीद कहा कि साइबर मुजरिमीन आवाम के खौफ, लालच और लाइल्मी को निशाना बनाते हुए उन्हें धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने तमाम शहरियों से चौकन्ना और बाखबर रहने की अपील की है। यहाँ की लोगों के लिए साइबर क्राइम के बारे में कैसे होता है, डिजिटल अरेस्ट, एपीके फाइल्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स के बारे में बताने गए और 1930 को इस्तेमाल करने के लिए, और आपका कुछ डाउट है तो डायल 100 को फ़ोन करने के लिए पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए सबको अवेयरनेस होने के लिए बहुत ज़रूरत है। इसकी एज अ पार्ट ऑफ इट हम लोग आज मथुरा नगर विजिट किया। हैदराबाद सिटी पुलिस ये एवरी सैटरडे हर जगह जाके साइबर क्राइम के अवेयरनेस का कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं। तो पब्लिक से भी अच्छा रिस्पांस है। आगे भी हम लोग साइबर क्राइम की अवेयरनेस कंडक्ट करने के लिए। बीजेपी लीडर प्रकाश रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के उस बयान का खैर मकदम किया जिसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि वो एक बिल लाएंगे जिसके तहत नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रकाश रेड्डी ने कहा कि ये एक अच्छा फैसला, ताहम उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ये सब सिर्फ एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। प्रकाश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस है। बीजेपी लीडर ने इल्जाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी मुसलमानों और मजलिस को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं और बीजेपी लीडर ने SIR पर भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। Revanth Reddy yesterday declared that he is going to bring the bill on curbing the hate speech. Of course, hate speech, no one will welcome the hate speech. But on the name of hate speech, he wants to protect the one community. Because this in past, when the by-elections took place in Jubilee's constituency, clearly said that Muslims means Congress, Congress means Muslims. Similarly, under the influence of MIM, maybe this bill may be misused by the system
Hence, all protection, all care should take care in this bill while introducing the bill in the assembly. We also, as a BJP, will not entertain or welcome any hate speech on any religion or political party or individual. But however, on the name of hate speech, the ruling party in Telangana may utilize this against one particular religion and may support one particular religion on the name of hate speech or in particular group of persons. Hence, I request or I demand maximum care should be taken while introducing the bill in the assembly to protect. बालापुर पुलिस स्टेशन में आधी रात को खुसूसी गश्त और क्रैकडाउन मुहिम चलाई गई। इंस्पेक्टर एम सुधाकर की क़ियादत में सब इंस्पेक्टर प्रसाद, सुहेल, नवीन, DSI कोटेश्वर राव और तकरीबन 40 पुलिस अहदेदारों ने बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में वसी पैमाने पर गश्त किया। इस मौके पर मंदी होटल्स और दुकानों पर खुसूसी तवज्जो दी गई जो आधी रात तक इजाजत के औकात से ज्यादा काम कर रहे थे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए इंस्पेक्टर एम सुधाकर ने कहा कि ये खुसूसी इक़दामात अमन व अमान से मुताल्लिक़ हालिया परेशान कुन वाक़यात के पेश नज़र उठाए गए हैं। कहा कि हाल ही में 2 कत्ल हुए हैं जिनमें से एक बालापुर हुदूद में और दूसरा पहाड़ी शरीफ हुदूद में हुआ। పబ్లిక్ ఒకటే పోలీస్ తరఫున మనది ఏంటంటే నైట్ టైంలో అన్నెసెసరీగా మూవ్మెంట్ చేసి పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ చేయడం కానీ అలాగే పోలీస్ కూడా నైట్లో దొంగలను అలాగే మంచి వాళ్ళను ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి 12 లోపు ఎవరు రోడ్ల మీదకి రావద్దు. ఏదైనా పని ఉంటే కానీ ఎమర్జెన్సీ ఉంటే కానీ రోడ్ల మీదకి రావాలా. ఎందుకంటే రీసెంట్ కొన్ని ఇష్యూస్ కావడం వల్ల మా ఏరియాలో ఇలాంటి డ్రైవ్ అనేది కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉంటాం. నైట్లో ఎవరైనా అన్నెసెసరీగా తిరిగిందంటే వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని మా పోలీస్ తరఫున మేము పబ్లిక్ తెలియజేస్తున్నాం. పబ్లిక్ जगनमोहन रेड्डी की सालगिरह के सिलसिले में नेल्लूर में YSRCP की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। इस सिलसिले में सिटी इंचार्ज समीर खान ने तफसीलात से आगाह किया। ఈ రోజు ప్రధానంగా నెల్లూరు నగర నియోజకవర్గంలో ప్రతి డివిజన్లో కూడా సేవా కార్యక్రమాలు కానీ అలానే ఈ బర్త్డేకి సంబంధించినటువంటి సెలబ్రేషన్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు వచ్చి చేసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. నెల్లూరు నగర నియోజకవర్గ కార్యాలయంలో ఈ రోజు సాయంత్రం దాకా కూడా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపులు పెట్టడం కూడా జరిగింది. అలాంటి మంచి సేవా కార్యక్రమంగా రక్తదానం చేస్తే ప్రాణదానం చేసినట్టు అన్న ఆలోచనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ రోజు అత్యున్నతమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమమైన బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపులు నిర్వహించడం కూడా జరుగుతుంది. दोनों तेलुगु रियासतों में उस वक्त शदीद सर्दी की लहर जारी है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इतवार को तेलंगाना के 11 अजला में सर्दी की लहर का अलर्ट जारी किया। IMD के ताज़ा तरीन बुलेटिन के मुताबिक आदिलाबाद, कुमरम, भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में सर्दी की लहर के हालात गालिब आने का कवी इम्कान है। हैदराबाद और इसके अतराफ के इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में कमी आ सकती है। बुलेटिन में कहा गया है कि सुबह के औकात में धुंध रह सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री नीचे रहने का इम्कान है। इसी दौरान तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान 29 अजला कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री था, जबकि कोहीर में सबसे कम 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा कुमरम, भीम, आसिफाबाद में 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मोइनाबाद में 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात और डॉक्टरों ने खासतौर पर बच्चों और बुजुर्ग शहरियों को मुहतात रहने का मशवरा दिया है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।